पोल बीत दुआई नाक संग से भाई पल प्रताप वीरता बड़ाई के बिना कहे संग से भाई। और कहते हैं अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता और बड़ाई और नाक और प्रसन्नता तो धनुष के साथ ही चली गई है। अरे सोरता की आई अरे सूरता की आई असे बोध तो वेद मोए सतलाई सोरता की आई असे बोध और कहते हैं कि वही वीरता थी कि अब कहीं से और मिल गई है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है, कलंक लगा दिया है। हो अरे देखो राम नयन भरे ताजर समत को लखन रोज पावत प्रबल जान सलाम जन हो लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि जय जय सिया राम जानाथ की जय। और वो साधु राजा इस प्रकार से उस घमंडियों राजाओं से कहने लगते हैं कि ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बिनती बल जिम चाहो कागू जिम ससुर चाहे गनगो हर और कहने लगते हैं कि जैसे गड़ोर का भाग कौआ चाहे तो उसे कभी नहीं मिल सकता, सिंह का भाग खरगोश चाहे तो ये भी नहीं हो सकता। बिना कारण ही क्रोध करने वाला कभी अरे जिम चाहो को साले अकारण कोई चाहो को साले अकारण कोई और बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अल्लो भी लोमपट कल कीर जहाई लो भी लो लब कल कीरत जहाई लोभी लालची व्यक्ति सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। अरे मूर्खों, एक करने से कुछ नहीं होता है। ऐसा साधु राजा मूर्खों राजाओं को समझा रहे हैं। हरे पद पे मोखो
हरे पद विमुख परम गति हरे पद विमुख परम गति कस तुम्हारे लाल नरनाहा कस तुम्हारे लाज नरनाहा हरि पद विमुख परम गति चाहा। और वे राजा जो भगवान से प्रेम करने वाले थे वे ऐसे समझा रहे कि श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति यानी मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। अरे कोहाल सन सिए सको हलो सोन सिए सकानी कोहाल सन सिए सकानी ओला हल सोन सिए सकानी सकीला बाई गई जहरानी सकीला बाई गई जहरानी। और इस प्रकार का कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियाओं ने वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता सुनैना थी। अरे राम सभाओ चाले गोरो आए चले गोरो पाही राम सभाए चाले गोरो पाही राम शोभाए चले गोरो पाही सिए सने हो बर्तन मन माही सिए सने वर्णत मन माही। और श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक ही चाल से गुरु जी के पास चल देते हैं।